नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने सीटेट 2018 दिसंबर के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन लेके। आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोगों ने चाइल्ड पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस के सारे क्वेश्चनों को देख लिया था। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी के प्रश्नों में 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पता है। 15 क्वेश्चन आपको पैसेज का दिया रहता है, 2 पैसेज दिए होंगे, उसमें से आपको सॉल्व करना होता है। और फिर 15 जो है पेडागोजी के होते हैं। तो देर ना करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। देखिए, ये है हमारा 2018 दिसंबर का जो हिंदी है, लैंग्वेज 1 का जो है, देख रहे हैं भाषा 1 लिखा है, लैंग्वेज 1 का जो है हिंदी है ये। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 91 से, देखते हैं। देखिए, 91 से जो प्रश्न होते हैं वो आपको लैंग्वेज 1 का होगा, और 120 से जो होता है वो लैंग्वेज 2 का होगा। इसलिए जो लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कंफ्यूज ना होंगे, और जाके एग्ज़ाम में भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं दिया रहता है। अब वहाँ पेपर में जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन है हमारा, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन बी है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ऑप्शन सी है हमारा, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। ऑप्शन डी है, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे। देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का, मान लीजिए कहानी सुन रहे हैं तो सुनने की कुशलता तो आपने देख ली, और लिखने की कुशलता, दोनों का आकलन किया जाएगा। तो इसको जहाँ मान लीजिए कहानी सुन रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिख रहे हैं, तो इससे आपको सुनने की कुशलता और लिखने की कुशलता का भी अच्छा हो जाएगा, आकलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कहानी सुना है तो आपको याद है कि नहीं कुछ कहानी, वो आपको पता चल जाएगा कि आप लिख रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कहीं भूल गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यानी सुनने में कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है। और दूसरा, लिखने की कुशलता, आप अपने शब्दों में लिखोगे, एज इट इज जैसा सुना है वैसे नहीं लिख दोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, तो उससे आपके लिखने की कुशलता की पता चलेगी कि जो है आखिर आप कैसे जो है लिख रहे हो, आप जो है अपनी कहानी को ग्रहण कैसे किया है, कहानी का अपने लिखने का तरीका क्या है, लिखने में कितनी दक्षता हासिल की है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की जो है पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन, वह अटक अटक कहीं पढ़ सकता है। ऑप्शन बी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन सी, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। देखिए, मान लीजिए कि सार्थक नाम का कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है कभी कभी वाक्य शब्द, जैसे हम लोग नहीं जनरली पढ़ते हैं वाक्यों को, उसमें जैसे मैं ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो क्या करता हूँ, आपको कभी कोई वर्ड्स होते हैं उसको जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई हिंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में थोड़े से वर्ड्स कभी डिफ़िकल्ट होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स जो है काफ़ी आसान होते हैं, इंग्लिश में पढ़ाना भी आसान है। लेकिन चूँकि हमारे व्यूवर ज़्यादा हैं हिंदी वाले, इसलिए हम लोग हिंदी में कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में पहुँच सके। ठीक है, तो पढ़ते समय मान लीजिए कि जो वाक्य को पुनरावृत्ति होती है, वापस से ये होता है, तो क्या हो रहा है, हम लोग जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही जैसे कोई वाक्य पढ़ रहे हैं तो कोई वर्ड पे अटक जाते हैं, आपको जो है उसका मीनिंग नहीं समझ आता है, तो आप उसको रिलेट करने के लिए वाक्य से इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इसलिए आप एक बार फ्लो में आने के लिए दोबारा से उस वर्ड को पढ़ते हैं, ताकि जो है इससे आपको जो है उस वाक्य में उस शब्द का क्या अर्थ है ये आपको पता चल जाता है जनरली। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर का, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। फिर से देख लीजिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं वाले जो प्रश्न हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये एकदम फ्री का नंबर होता है। आपको जो है आपके पॉकेट में मान लीजिए फ्री का नंबर डाला गया है, ठीक है, बस यही है कि आपको दिमाग में ध्यान रखना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसी वजह से जो है नहीं वाले ध्यान रखने की वजह से आता प्रश्न गलत हो जाता है, और आप बाद में रिग्रेट करोगे क्या मुझसे गलत हो गया। तो ये चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, जब सर सीटेट की तैयारी वगैरह कैसे करें, जब मैंने पहला आपको
जो वीडियो बना के दिया था कि जैसे सीटेट के स्ट्रेटजी वीडियो, तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला था सर मेरा तो प्रश्न ये नहीं वाले प्रश्नों को कैसे टैकल करें, नहीं वाले प्रश्न गलत हो जा रहे हैं मेरा तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया था गलत, जिसकी वजह से जो है मेरा सीटेट रह गया। तो इन सारी समस्याओं के बारे में आपको जागरूक करते रहता हूँ और एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि आपको जो भी समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि बाकी समस्याओं जैसे कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो जाता है उसके से कैसे निपटना है। फिर जो नहीं वाले प्रश्न है इसको मैं बता ही दिया हूँ, मैप पहले प्रश्नों को कैसे डील करना है, ये सभी जो प्रश्नों को आप कैसे डील करेंगे इससे हम संबंधित वीडियो एक बना देंगे। तो हम लोग का आज का प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन बी है हमारा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन सी है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को की ही पहचान करना। ऑप्शन डी है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो देखिए, हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में, इंग्लिश हो या किसी में, ये प्रश्न आप जो हिंदी में पढ़ते हैं एज इट इज क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ हिंदी का समझ के नहीं पढ़ना है। अब मान लीजिए कि इंग्लिश भाषा में आकलन क्या उद्देश्य है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो भाषा में आकलन का उद्देश्य यही होता है कि जो है, यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ना कि जो है उसको विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, उसकी जो त्रुटि हैं वो भाषा में क्या, मान लीजिए बोलने में हम लोग बोलने का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, तो बोलने में कितना फ्लो से पढ़ रहा है, शब्दों का सही उच्चारण कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, उसकी त्रुटियों को पहचान करेंगे। लिख रहे हैं तो अगर लिखने के बारे में हम लोग जांच रहे हैं भाषा का, तो लिखना पक्ष हम लोग देख रहे हैं कि वो सही से लिख पा रहा है कि नहीं, अपने शब्दों में लिख पा रहा है कि नहीं, कल्पना शक्ति उसकी कहाँ तक विकसित है वो, क्योंकि भाषा में कल्पना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहानी या कविता को अपने शब्दों में लिखने को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। ऑप्शन सी, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ऑप्शन डी है, छुट्टियां कैसे मनाई, इस पर अनुच्छेद लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, यानी किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब इसमें देखिए क्या होगा, ऐसा नहीं है सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है करेक्ट आंसर आंखों देखी घटना। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि हम लोग सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखा दे या फिर छुट्टियाँ कैसे मनाई, तो उसमें जो है ये चीज़ें फिक्स हैं कि छुट्टियाँ कैसे मनाई, तो छुट्टी का एक फिक्स है कि इस दिशा से हम लोगों ने, मान लीजिए हम लोग नाना की, कोई बच्चा लिखेगा कि मैं नाना नानी किया गया, तो ऐसे घूमा, ऐसे खाया, ऐसे खेला, नानी ने कहानियाँ सुनाई, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, जो चीज़ हुई है वही लिखेगा। लेकिन जब आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करेगा, तो वो कोई घटना हुई है तो उसको अपने शब्दों में लिखेगा, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकता है, अपने हिसाब से उसमें से जो चीज़ें हुई हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसका सार लिखेगा, ठीक है, एज इट इज नहीं उतार देगा वो चीज़ें। तो इससे उसके जो है भाषा का जो है आकलन होगा, उसके विचार जो है, उसके उत्कृष्ट लेखन का, उसके लिखने में कितना जो है प्रोग्रेस हुआ है, ये सारी चीज़ों का आकलन होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया है कि जो है श्रुत लेखन कराना, यानी डिक्टेशन कहते हैं उसको कराना, तो इससे भी नहीं होगा। आप किसी वर्ड को, आप पाठ्य पुस्तक से किसी वर्ड को आप उच्चारण करा करके किसी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है महत्वपूर्ण शब्दों को आप लिखवाते हैं, उससे भी जो है उत्कृष्ट लेखन का पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जो किसी घटना का वर्णन कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हो गया हमारा, भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी बच्चों में जो भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। मैंने इससे प्रश्न कराया था, 2014 वाला जो कराया था, उसमें प्रश्न था कि भाषा, ऐसे ही टाइप का प्रश्न था, तो भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में सार्वभौमिक होता है एक तो, एक और दूसरा जन्मजात होता है।
यानी ऐसा नहीं है कि उसको बाद में उसमें जैसे सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया, डाउनलोड करके भाषा हम लोग जो है भाषा उसमें डाउनलोड कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाषा क्षमता जन्मजात होती है, जिस परिवेश में रहेगा बस वैसा भाषा सीखेगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे को जो है आपने, कोई बोलने वाला बच्चा है, ठीक है, अब डिसेबिलिटी हो गई तो बात अलग है, लेकिन ऐसे नॉर्मल बच्चा है तो उसको अगर किसी ऐसी जगह पर दिया जहाँ कोई बात ही ना कर रहा हो, एकदम चुप रहता हो, बिल्कुल चुप, देखेंगे कि वो बच्चा जो है धीरे नहीं बोलेगा, वो भी नहीं बोलेगा। इसके अलावा कुछ घरों में मान लीजिए कि कम लोग रहते हैं या फिर बच्चों से बात करने का समय नहीं रहता, बच्चे ज़्यादा उनसे बात नहीं किया जाता, तो वो बच्चे देर से बोलना सीखते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी जगह जहाँ बच्चों से, छोटे बच्चों से ही ज़्यादातर लोग इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे, आसपास बातचीत होते देखेगा, तो वो बच्चे का भाषा पकड़ जल्दी होगा, बच्चा बोलना जल्दी शुरू करता है। तो बच्चे में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, किसी भी लैंग्वेज को देख के वो सीख लेगा तुरंत, लोगों को देखते हुए बोलते देखेगा तो। लेकिन ये चीज़ें जो उसके जन्मजात होती हैं, ऐसा नहीं कि बाद में सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया या कुछ बाद में कुछ चीज़ें होती है, नहीं, वो चीज़ें उसके अंदर जन्मजात हैं, कोई भाषा सीखने की क्षमता उसके अंदर होती है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है डिस्क अधिगम क्षमता से एक प्रश्न आते ही हैं, खास करके जो है लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, आप हिंदी इंग्लिश लो, कोई भी लो, आपको लैंग्वेज से प्रश्न, लैंग्वेज वाले में आपको जो है अधिगम क्षमता से प्रश्न आते ही हैं, खासकर डिस्ग्राफिया, जो मैथ में डिस्कैलकुलेशन आएगा, लैंग्वेज में आपको डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, इनसे प्रश्न तो जरूर आएंगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई डैश में कठिनाई होती है, ऑप्शन बोलने में, ऑप्शन बी पढ़ने में, ऑप्शन सी लिखने में, ऑप्शन डी सुनने में। तो जैसा कि मैंने बताया था, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने का है, और जो है डिसलेक्सिया पढ़ने का है, और जो लिखने का है वो डिस्ग्राफिया होता है। ग्राफ यानी आप ग्राफ से ही रिलेट कर सकते हो, ग्राफ हम लोग लिखने से संबंधित है, ग्राफ हम लोग बनाते हैं, बनाया होगा आपने भी, ठीक है, तो ग्राफ से संबंधित करो, ये लिखने से संबंधित है, ठीक है। और जो डिसलेक्सिया हो गया वो पढ़ने से संबंधित है, ये चीज़ें याद रखेंगे। डिस्पेक्सिया हो गया वो बोलने से संबंधित हो सकता है, क्योंकि जो है मोटर कोऑर्डिनेशन से वो संबंधित है, ठीक है। तो जब मोटर कोऑर्डिनेशन सही से नहीं होगा तो बोलने में भी समस्या हो सकती है उसको, ठीक है, पढ़ने में भी समस्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, ऑप्शन बी बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ऑप्शन सी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, ऑप्शन डी है बहुत प्रसिद्ध लेखों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। एज इट इज ऐसा क्वेश्चन 2014 में मैंने कराया, सेम लगभग यही क्वेश्चन था 2014 में कराया है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है यही क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो बिल्कुल आप विविध रूप देते हैं, जो आप ऐसे रचनाएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नैतिक मूल्य वाले होंगे तो ठीक है, लेकिन बहुतायत में अभ्यास कर रहे वो भी सही है, लेकिन जब विविध रूप वाले, यानी कि कोई एक चीज़ फिक्स नहीं होगा, उसमें नैतिक मूल्य भी शामिल हो जाएगा, उसमें जो है सामाजिक मूल्य जो हो गए, बाकी सारी चीज़ें जो हो गए, सभी चीज़ें जो है एक साथ शामिल होगी, ऐसी विविध रूप देने वाली रचनाएं जो होती हैं हिंदी भाषा को, वो रचनाएं पाठ्यपुस्तक में शामिल की जानी चाहिए, इससे भाषा को विकास को मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ऑप्शन शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, ऑप्शन बी आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऑप्शन सी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऑप्शन डी है हमारा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है, प्रश्नों की श्रृंखला मैंने कराई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाए थे, उसमें ये प्रश्न मैंने कराया था, मुझे याद है अच्छे से। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल जवान पे होगा, आपको याद होना चाहिए ये प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका ऑप्शन नंबर हमारा, आप कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ इसका आंसर शुरू में नहीं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको आपके लिए टास्क यही है कि आप क्वेश्चंस देखो, तुरंत कमेंट में लिखो। जैसे मान लीजिए 97 का, तो 97 का बी हुआ या सी, जो भी आंसर है आपको जो लगता है वो फटाक से आप लिखो, ठीक है। आंसर क्या होगा वो अलग की बात है, आपको क्या लगता है फटाक से आप लिखो, मन करे तो वीडियो पॉज कर लिया करो, उसके बाद आंसर सोचो, तब उसका आंसर जो है आप मान लीजिए 97 का सी लिख दिया, बी लिख दिया, जो भी आपको लगता है वो लिखें। फिर मैंने कराया आंसर, ठीक है, आपने देखा और आंसर सीखने के बाद से उसका जो है डिस्कशन है वो सुना,
आपको अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो अपने आप को करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो है कोई बड़ी बात है। आप यहाँ कोई किसी से ये नहीं है, सब सीखने ही आया है यहाँ पे। तो इसलिए जो है, और शिक्षक को तो कभी शर्म और ये सोचना ही नहीं चाहिए। आप सीखने आए हैं तो आपको जो है एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ें, कमेंट करने के बाद से जब आप लिखेंगे, जो चीज़ें आप हम सीखेंगे, जो आंसर, वो आपको अस्थायी रूप से आपको याद रहेंगे। तो यहाँ इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन भाषा का लिखित आकलन। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर 3 है भाषा की जटिल संरचनाएं। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा भाषा की जो है पाठ्य पुस्तकें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा का जो है उपलब्ध परिवेश है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है अब इसको देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी कि जो है मान लीजिए भाषा सीखने में क्या अंतर है, कि उसके लिए हमको, जैसे पहले मैंने क्वेश्चन ऐसा टाइप का कराया था कि सीखने में क्या अंतर है और अर्जित करने में। तो देखिए, भाषा सीखने क्या होता है, आप वो उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। आप कक्षा में जाएंगे या फिर कहीं वो चीज़ें बोली जाती हैं, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अर्जित करने में, यानी एक्वायर करने में, आपको क्या है कि वो चीज़ें बच्चे या फिर जो भी सीखता है वो जनरली बोलते बोलते सीख जाता है। जैसे आप जो है कोई, मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, मूवी आप देख रहे हो, तो आप मान लीजिए कि इंग्लिश में मूवी देख रहे हो, तो लगातार इंग्लिश में आपको भले ही इंग्लिश ना आता हो, लेकिन आप इंग्लिश वर्ड देखोगे उसमें बोलते हुए, आपको वो इंग्लिश वर्ड का मतलब पता ना हो, लेकिन आप बोलना सीख जाओगे, अर्जित कर लोगे। फिर धीरे धीरे आप उसका जो है अर्थ भी सीख जाओगे। कैसे? क्योंकि आप जो है वो वर्ड किस संदर्भ में यूज कर रहा है, आप उसको देखोगे और उस चीज़ का अर्थ आप खुद से निकाल करके सीख जाओगे। वैसे ही होता है भाषा अर्जित करने में। क्या होता है, बच्चा जो है तो दो लोगों को वार्तालाप करते देखता है, या अपने समाज में, अपने परिवार में बातचीत करते देखता है, तो उससे वो अर्जित कर लेता है, सीख लेता है। उसके लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ता है, ठीक है, और बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। लेकिन भाषा सीखने के लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्पेशल एफर्ट होगा, उसको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों में भाषा के लिए उपलब्ध परिवेश, यानी कि एक तो कक्षा में जाके सीखना पड़ेगा, और एक जो है नॉर्मल परिवेश में जो है फ्लो के साथ आप नॉर्मल समाज में रह के ही आराम से सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्या चीज़ सबसे जरूरी? ऑप्शन कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन बी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन सी है कक्षा में लिखित आकलन। ऑप्शन डी है हमारा भाषा शिक्षक को भाषा का ज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है कक्षा में जो है प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है, नहीं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो है कक्षा में, एक्चुअली में इसका आंसर प्रिंट समृद्ध परिवेश लिखा है, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली में ये होगा नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, इसका असल होगा भाषा शिक्षक को जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर, नहीं, ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही होगा। देखिए, मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आप जो है आप सोचो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं सीखोगे नहीं। ठीक है, आंसर इसका बी ही होगा। अभी तक आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। अब मैं पढ़ूंगा जरूर, देखूंगा कि आपने क्या लिखा है, आपको क्या लगता है। ठीक है, आंसर इसका बी होगा, इन कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश ही होगा। क्यों? देखिए, अब मैं ये बताता हूँ। मुझे मालूम था कि आप लोग कन्फ्यूज हो गए, और मैं कन्फ्यूज करूँगा इसलिए कि आपको जो है सीखने में मदद मिले। देखिए, प्रिंट समृद्ध परिवेश यानी कि देखिए प्राथमिक कक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करिए, जो है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो नीचे बच्चे होते हैं, नीचे क्लास के, वो देखिए अब पहली कक्षा दूसरी कक्षा के बच्चे को क्या चाहिए, आपको जो है रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, लिखित सामग्री होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखते हैं कि ए अक्षर वाले कार्ड्स होते हैं, बी अक्षर वाले कार्ड होते हैं, फिर ए फॉर एप्पल,
वगैरह जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई रहती है, चार्ट वगैरह होते हैं, तो ये सारे प्रिंट समृद्ध परिवेश यानी लिखित रूप में रहेगा, तभी वो देख के सीख पाएंगे। अब उनको आप मौखिक रूप से बोल दोगे, ठीक है, तो वो चीज़ें देख वो सीख तो लेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ बोलना या रटना सीख लेंगे, लेकिन उनको जो है लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा। आप देखते हैं कि बच्चों को, हम लोग छोटे क्लास के बच्चों को आप लोग प्रैक्टिस कराते हो, हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, तो क्या करते हैं कि आप दे देंगे, मान लीजिए कि वर्ड्स लिख देंगे, उनको आपको वापस प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा तो वो देख के सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री क्लास के हैं, उच्च क्लास के बच्चे नहीं हैं। उच्च प्राथमिक स्तर अगर हुआ तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं, आंसर बदल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा कोई गतिविधि दिया है, अगर उच्च प्राथमिक स्तर है वहाँ, तो वहाँ ऑप्शन में अगर कोई गतिविधि वाला दिया है वो सही होगा, नहीं तो ऐसे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ एलिमेंट्री कक्षा की बात करिए तो वहाँ पे प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ यह है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ऑप्शन बी है बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी है बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए। ऑप्शन डी है बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। अब इसका आंसर क्या होगा फटाक से आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है प्रीवियस ईयर, जब से मैंने जब कुछ क्वेश्चन उठाए थे, जब, ठीक है, 2-4 प्रश्न उठाए थे, जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, तो आपको ये प्रश्न मैंने कराया था। इसके पहले भी मैंने बताया था कि वो प्रश्न मैंने कराया था, अब ये प्रश्न भी मैंने कराया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से लिखिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, क्योंकि आपने वीडियो देखा है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों की भाषा अनुभव का जो है उचित प्रयोग किया जाए। देखिए कैसे, अब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। देखिए बच्चे जो है मान लीजिए बोलचाल की भाषा लेकर के आते हैं विद्यालय में, तो इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए इसका मतलब जो बोलचाल की भाषा या उसका अनुभव लेके आते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र से है, असमी क्षेत्र से है, बंगाली क्षेत्र से है, तो अलग अलग क्षेत्र से है, तो वो अपना विद्यालय आता है, खासकर केवीएस में तो आप जानते हैं कि अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो उसमें आपको जो है अलग अलग भाषा ही बच्चों को टैकल करना होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खास करके जब आप खुद दूसरे क्षेत्र से हो, ठीक है, आपको पोस्टिंग दूसरी जगह हुई हो, तो आप जो है थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए उसका मतलब क्या होता है, अलग अलग अपने भाषाई क्षेत्र से उसके अनुभव लेके आएंगे, तो उसके अनुभव का उपयोग करना। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जैसे कि रामू काका वाला उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि जो है बच्चा जो आता है कहता है कि जो है सूर्य जो है रामू काका के घर के पीछे से निकलता है और नदी में डूब जाता है, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, उसको गलत नहीं काटना है। तो उसके अनुभव को हम लोग यूज करेंगे, उसके भाषा का जो अनुभव है उसको यूज करेंगे। उसका भाषा का अनुभव क्या कहता है, जैसे कि वो हम लोग के बिहार में भोजपुरी में बच्चे, हम विद्यालय में आते थे, पहले पहले मैं भी विद्यालय में गया तो बच्चे विद्यालय में आते थे, नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो बोलते थे क्या, जैसे कुछ वर्ड होते हैं लोकल लेवल पे हुए, जैसे शर्ट्स को वो पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ जामा बोलते थे। तो मैंने सोचा कि जो है जामा क्या वर्ड हुआ, लेकिन मैंने समझने का प्रयास किया और उनको जो है समझाने का प्रयास किया। देखिए उनके कॉन्सेप्ट को हमको गलत नहीं काटना है, भाषाई अनुभव है उनका, वो चीज़ें गलत काट देंगे तो उनको कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो क्या सीखे क्या नहीं। उनके जीवन को हम लोग को सरल बनाना है, भाषाई क्षेत्र उनका जो ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना है और मानवता प्रदान करनी है। तो उनको मैंने बोला कि जो है देखो बाबू, जो तुम बोल रहे हो जामा, ये जो तुम पहने हो बिल्कुल सही है जामा, ये तुमका सही है, लेकिन इसको जो है शर्ट्स भी बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, या जो आपने टी शर्ट पहना है तो टी शर्ट बोलते हैं। अब इससे क्या है, इससे उनमें क्षमता, उनको जो है तुरंत वो सीख जाए यह है शर्ट है, ये जामा मान लीजिए बोल रहे हैं वो, लेकिन ये शर्ट है। और वो कहीं जाएंगे तो वो परिस्थिति देख के बोलेंगे, मान लीजिए अपने गांव में, अपने जो है मान लीजिए वो क्षेत्र से हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो अपने घर में नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, बात हो रहा है, तो वो जामा या जो भी वर्ड यूज करना करेंगे। लेकिन जब बाहर आएंगे वो, तो उनको वो शर्ट यूज करना होगा या शर्ट यूज करेंगे, तो वो चीज़ें अस्थायी रूप से उनको याद हो जाएंगी। अब मैंने कह रहा था नहीं यूज करना है, ये शर्ट यूज करो, शर्ट बोलो, ये जामा हुआ क्या बोल रहे हो, तो ये चीज़ें गलत होंगी, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, उसके अनुभव को जो है उचित प्रयोग किया जाए। मान लीजिए कोई चीज़, जैसे वो दौड़ या बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है, भाषा अनुभव अपना लेकर के आता है, तो देखिए जो चीज़ें वो ले करके आता है, ठीक है, मैं एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, तो वैसे ही टाइप का बहुत सारी चीज़ें हैं, भाषा के अनुभव अलग अलग लेकर के आते हैं।
बहुत सारे पक्षों को लेकर आता है, उसका उचित उपयोग करिए अपने अपने पढ़ाई में उनके अधिगम कराने में। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य सामग्री, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन डी है हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखिए क्यों होगा, मैंने जैसे कि आपको पहले कराया हुआ है तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि देखिए कभी भी भाषा सीखने के लिए, इसके पहले के प्रश्न में भी मैंने कराया था कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होगी, यानी समाज से जितना इंटरेक्शन होगा बच्चे उतना ही जल्दी लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चे एक्वायर कर लें भाषा को, वो जितना बोलते देखेंगे उस भाषा को उतना ही जल्दी सीखेंगे। अब सामाजिक अंतःक्रिया होगी, ऑब्वियस है कि समाज के लोगों से मिलना बातचीत होगा, तो क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया से वो जो है भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी से सारी जगह अपनी जगह सही है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया का कोई तोड़ नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। ऑप्शन बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। ऑप्शन सी बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए अवसर दें। ऑप्शन डी बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका क्या आंसर है। ठीक है, आपके आंसर क्या सही होगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ आंसर, लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलें, क्योंकि जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या सही था, क्या आपने ऑप्शन नंबर डी सही मारा था? ठीक है, अब देखेंगे बच्चों की क्या कह रहा है ये कि हिंदी भाषा का ये प्रयास, हिंदी भाषा का जो शिक्षक है उसको ये प्रयास नहीं, हिंदी क्या किसी भी भाषा के जो है शिक्षक को यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी जो है वो सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ना कि केवल हिंदी को प्रमोट करें या बाकी चीज़ें। ठीक है वो चीज़ें, लेकिन उस भाषा के जो है, जो भी भाषा के आप शिक्षक हैं उसकी जो है सहज रचना शक्ति, यानी खुद से जो है रचना करना, खुद से क्रिएटिविटी लाना, खुद से उस चीज़ को क्रिएट करना, चीज़ें लिखना, उसके पढ़ना वगैरह, तो उसको बच्चों में ये चीज़ें खुद से विकसित हो, इसके लिए अवसर दें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कक्षा 5 के बच्चों के आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ऑप्शन बी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करें कि कौन किस बात से घबराता है। ऑप्शन सी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ऑप्शन डी, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ये आंसर जो है सही हो जाएगा, मतलब ये आंसर सही है। पूछ रहा कि कक्षा 5 के बच्चों के लिए भाषा आकलन जो करते हैं उसमें सबसे कमजोर सवाल क्या है, तो इसमें ये आंसर होगा, यानी कि ये जो है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये सबसे कमजोर है। क्यों? क्योंकि देखिए भाषा का आकलन करने का क्या है, अब वो भी कक्षा 5 के बच्चे हैं तो उनको ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो है उनके क्रिएटिविटी को उसमें दर्शा सके, वो जो आंसर देंगे उसमें क्रिएटिविटी उनका दिख सके। अब ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, इसमें वो कहाँ से दिमाग लगाएंगे, चिमटा खरीदा तो चिमटा खरीदा, वो आंसर फिक्स है उसका, वो अपना दिमाग थोड़ा ना लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये पूछेंगे अपने दोस्त से, उसको पूछ कर पता करो कि वो किस बात से घबराता है, तो अलग अलग दोस्त अलग अलग बातों से घबराएंगे। वो चीज़ वो पूछेगा, फिर लिखेगा, अपने शब्दों में लिखेगा, उसको अपने हिसाब से ढालेगा, तो ये चीज़ें उसमें क्रिएटिविटी दिखेगी। फिर ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, केशव सबसे क्या कहता है होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। तो केशव के शब्द में एक तो लिखने के लिए वो चीज़ें आपको उस चीज़ में मेहनत लगती है, उसका टैलेंट दिखेगा। इसके अलावा केशव सबसे क्या कहता होगा, वो कल्पना करना है, तो कल्पना करने के लिए वो जो उसकी कल्पना शक्ति है, उसका जो भाषा पकड़ है, भाषा क्षमता है, उसका जो है जांच होगा, वो चीज़ें भी इसमें पता चलेंगी। तो भाषा का आकलन करने का ये ये सारे प्रश्न सही हैं, लेकिन ये जो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ऑप्शन नंबर 3 ये गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर यही सही। अगला प्रश्न कि भाषा डैश जो है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ऑप्शन, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन और सुनना।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा कमेंट में लिखेंगे। आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी संप्रेषण जो है वो भाषा का अति महत्वपूर्ण जो है प्रकार है। ठीक है, यानी कार्य है। अब आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो आपको ये देख रहे हैं जैसे कि पैसेज दे दिया, 2 पैसेज देगा, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे। ऑप्शन हम लोग पेडागोजी की सिर्फ प्रश्न देख रहे थे, जो हिंदी में 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्वेश्चन कराने का तरीका पसंद आया होगा। और अपने जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे कि आपको भी एक तो आपको अच्छा लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत भी कर रहे हैं तो आपको उससे सीखने का अवसर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।